आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 631वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इस दौरान बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की सभा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुई। क्या कर रही थी राहुल गांधी की सभा में? मंच पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो। आखिर क्या संदेश दे रहा था कांग्रेस प्रत्याशी की सभा में भारतीय जनता पार्टी की फोटो वाला फ्लैक्स? 631वें एपिसोड में लिमटी की लालटेन के आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के दौरान अनेक तरह की बातें सामने आती दिख रही हैं। कहीं नेता दल बदल रहे हैं तो कहीं जुबानी जंग सारी हदों को पार करती नजर आ रही है। इस सब के बीच सोमवार 8 अप्रैल को देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में मंडला लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सिवनी जिले के धनौरा ग्राम पहुंचने वाले थे। वे सुबह दोपहर में पहुंच रहे थे। उनके कार्यक्रम के लिए धनौरा में सजाए गए मंच के पीछे वाले हिस्से में, जो मंच होता है, मंच के पीछे फ्लैक्स लगा होता है, उस फ्लैक्स पर एक बड़ा सा फ्लैक्स वहां पर मंच के पीछे लगाया गया था। इस फ्लैक्स में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगी हुई थी। फ्लैक्स लगाए जाने के बाद काफी समय तक ये मंच पर लगा ही रहा। अचानक ही किसी की नजर इस पर पड़ी, तब जाकर मचा हड़कंप। कितने आश्चर्य की बात है। दरअसल 2008 में हुए परिसीमन के बाद सिवनी लोकसभा सीट विलोपित कर दी गई थी। सिवनी जिले में आने वाली पांच विधानसभाएं हुआ करती थी। सिवनी जिले में आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से घनसौर सीट को भी विलोपित कर दिया गया था। सिवनी में बची 4 सीटों में केवलारी और लखनादौन को मंडला लोकसभा क्षेत्र में और सिवनी और बरघाट को बालाघाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया था। बालाघाट में सिवनी और बरघाट को समाहित कर दिया गया था। परिसीमन को लेकर जब दावे आपत्तियों का दौर चल रहा था, जब ये दावे आपत्तियां बुलाई गई थी, तब सिवनी के नेताओं का कहना था कि सिवनी लोकसभा के विलोपन का प्रस्ताव ही नहीं था। ये सब होते हुए भी सिवनी के नेता सिवनी लोकसभा सीट के विलोपन को रोक नहीं पाए। बहुत आश्चर्य और दुख की बात है। बहरहाल वर्तमान में लोकसभा चुनाव के लिए चल रहे चुनाव प्रचार के लिए सजाए चुनाव प्रचार में धनौरा में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के लिए सजाए गए मंच पर जो कुछ हुआ वो अनेक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया है। ये सामान्य भूल नहीं मानी जा सकती है। वैसे भी हालात देखकर लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस में सत्ता की धुरी वर्तमान समय में राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। मध्य प्रदेश में इस समय हॉट सीट, सबसे चर्चाओं में अगर कोई सीट है लोकसभा की तो वो है छिंदवाड़ा। राहुल गांधी छिंदवाड़ा जिले की सीमा से लगे सिवनी जिले में सभा कर कर चले गए, पर वे छिंदवाड़ा नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के महाकौशल अंचल के सर्वमान्य छत्र कमलनाथ इस सभा में नहीं पहुंचे, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में सिवनी जिले के धनौरा में होने वाली इस सभा के लिए जब मंच बना होगा तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, लखनादौन के विधायक योगेंद्र सिंह, केवलारी के विधायक रजनीश सिंह सहित कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं की मेहनत रही होगी। निश्चित तौर पर उनकी मेहनत रही होगी। तब आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक नहीं, सुपरस्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी की सभा में बनाए गए स्टेज के पार्श्व में पीछे की ओर लगाए जाने वाले फ्लैक्स में कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ उनके प्रतिद्वंदी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो छपा हो गई।
फ्लैक्स फोटो चस्पा, फ्लैक्स में अगर फोटो चस्पा हुई है तो उसमें मजे की बात यह है कि फ्लैक्स लंबे समय पर तक स्टेज पर लगा रहा। आखिर क्या वजह इसकी हो सकती है? लोग तो ये भी कहते सुने गए कि क्या दल बदल में ये भी एक उसका हिस्सा है। बहरहाल हम उस पर नहीं जाना चाहते। कांग्रेस के अंदर खाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो कांग्रेस के जिला स्तरीय नेताओं की उदासीनता का ही परिणाम था। इसे सामान्य गलती मानकर इसका पटाक्षेप अगर कांग्रेस करना चाहती तो कांग्रेस के नेताओं की मर्जी है कि वे पटाक्षेप कर दें, पर कांग्रेस के दो विधायक जिनके क्षेत्र में ये सभा हो रही थी, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज होते हुए इस तरीके की गलती कैसे हो गई, इस बारे में कांग्रेस को जांच अवश्य कराना चाहिए। धनौरा से जिला मुख्यालय की दूरी वैसे भी ज़्यादा है। धनसौर और धनौरा की और वैसे भी नेताओं का ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं रहता, विशेषकर घनसौर विधानसभा सीट के विलोपन के बाद ये क्षेत्र मानो पूरी तरह से उदासीन हो गया, उपेक्षित हो गया है। ये क्षेत्र मुख्य मार्ग पर नहीं है, नेशनल हाईवे पर उस तरीके के जहाँ पर यातायात है वहाँ पर नहीं है। यहाँ की गतिविधियाँ जिला मुख्यालय तक कम ही पहुँच पाती हैं। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इस गलती के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं, क्योंकि वे ही इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। जिले में कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के अधीन दोनों विधायक, कांग्रेस के दो विधायक हैं, योगेंद्र सिंह और रंजीत सिंह, वे भी सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत में ही हैं। इस लिहाज से अब तक इस गलती के लिए कारण बताओ नोटिस तो कम से कम जारी कर दिया जाना चाहिए। हो सकता है अपनी इस खाल बचाने के लिए आला नेता इस खबर के, इस लिमटी की लालटेन के प्रसारण के बाद, इस एपिसोड के प्रसारण के बाद ऐसा कर भी दें। मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे और राहुल गांधी भी। उनके साथ कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। फ्लैक्स प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो के स्थान पर केवलारी के विधायक रजनीश सिंह की फोटो लगा दी गई। रजनीश सिंह की फोटो दो जगह दिख रही है, स्पष्ट दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इस बारे में ना तो राहुल गांधी को ही भनक लग पाई, ना ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को ही इस बारे में कोई जानकारी हुई। ये है कांग्रेस का अंदरूनी सूचना तंत्र, इंटरनल इंटेलिजेंस। इस मामले के प्रकाश में आते ही दिल्ली और भोपाल का मीडिया सक्रिय हो गया और लगातार दिल्ली और भोपाल में बैठे लोग अपडेट लेते रहे। हो सकता है इस बारे में रात ढलने के साथ ही कांग्रेस के आला नेताओं को इस बात की जानकारी लगे, तब वे कुछ एक्शन ले पाएं। लोगों का यह भी कहना था कि दरअसल जिस जगह भारतीय जनता पार्टी के फ्लैक्स छप रहे थे उसी जगह कांग्रेस के फ्लैक्स भी छपवा दिए गए, और छपने के बाद किसी का इस बात की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रात में ये सारा काम हुआ और रात के वक्त सोडे की डकारें और धुएं के छल्लों के बीच शायद ही किसी को ये याद रहता हो, ऐसा लोगों का कहना है। चर्चाएं इस तरीके की है। इस मामले में मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को अवश्य ही जिम्मेदार ठहराया, पर इस पूरे फ्लैक्स प्रकरण में अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की ओर से कोई आधिकारिक बयान न आना अनेक आश्चर्य को जन्म दे रहा है। इस बार मंडला और बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में मतदान 19 अप्रैल को है। आप अपने मतदान करने के अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य तौर पर करते हुए जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य अदा करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 631 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के चैनल पर
से देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी खबरें, लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट आदि पसंद आ रहे हो तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सब कैसे लग रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 632वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।